नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू ई पोस्टल कोचिंग। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों का एक कन्फ्यूजन को क्लैरिफिकेशन देने आए हैं। बहुत लोगों ने हमें कॉल किया, कमेंट्स करे हैं कि ये सीनियर जूनियर वाला जो पॉइंट है नोटिफिकेशन में, चाहे पीएएसए का नोटिफिकेशन हो, चाहे एमटीएस और जीडीएस वगैरह का जो भी नोटिफिकेशन आया, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का, इनमें सीनियर जूनियर क्या एलिजिबिलिटी में ऐड कर दिया, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, ये बताएंगे। और कॉम्बाइंड सर्विस बताएंगे कि जब आप लोग जीडीएस पहले ज्वाइन करते हो फिर आप एमटीएस या पोस्टमैन बनते हो, इन केसेस में आप लोगों को 1 जनवरी वाला क्राइटेरिया फॉलो करना होता है या नहीं करना होता। यही दो बहुत बड़े कन्फ्यूजन है। ये एक्चुअली कन्फ्यूजन अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ जब नया रिक्रूटमेंट रूल आया पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस का। इसके बाद से ये पॉइंट ऐड किया गया, तो पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर कर देंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, एग्ज़ाम बहुत करीब है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने सारे बैचेस शुरू कर दिए हैं। ऑलमोस्ट लास्ट बैच चल रहा है, 10वां बैच। epostal.in इस वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे ई पोस्टल कोचिंग सर्च कीजिए और अपना मनपसंद कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। पीएसए का लास्ट क्रैश कोर्स चल रहा है 28 डेज़ का, और पीएसए नॉर्मल एमटीएस वगैरह का भी नॉर्मल बैचेस चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जो सीनियर जूनियर एलिजिबिलिटी जो ऐड हुई है, इसका मतलब क्या है। तो आपको बता दें, इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में कि जब जूनियर कंप्लीट कर लेता है अपना क्वालिफाइंग सर्विस और एलिजिबल हो जाता है तो सीनियर ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा। आप सब लोग कह रहे हैं मेरा सीनियर कैसे एलिजिबल नहीं हो सकता। अगर जूनियर एलिजिबल है तो सीनियर को एलिजिबल होना ही चाहिए। बट पॉइंट ये भी दिख के आ रहा है कि सीनियर तो एलिजिबल है ही नहीं, मेरा जो ऑफिस में जूनियर है वो एलिजिबल हो गया। ये कैसे हुआ? तो आपको बता दें, बहुत सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाया गया है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जूनियर क्वालिफाई कर जा रहा है, सीनियर क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसका रीज़न होता है, एक तो लेट ज्वाइनिंग। ठीक है, आप एक तो लेट ज्वाइनिंग हो गया, एक रीज़न होता है लेट अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट लेटर बाद में दिया गया। ठीक है, आप लोग सीनियर थे लेकिन आपको बाद में दिया गया, और आपके बाद वाले ने जो बाद में ज्वाइन कर रहा है उसका अपॉइंटमेंट पहले हो गया, तो वो आपसे कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया में वो आगे आ जाता है। नेक्स्ट, कोर्ट केस चल रहा था तो आपकी ज्वाइनिंग बाद में की करेगी, भले ही आप आए सेम रिक्रूटमेंट से हो। ठीक है, आप एसएससी से आए हो, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आए हो, आप साथ में आए हो, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग बाद में हुई। इसका मतलब होता है कि आप लोग अब इस केस में फंस सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं चीज़। देखिए, पॉइंट है, जब जूनियर कंप्लीट कर लेगा और क्वालिफाई हो जाएगा तो सीनियर भी क्वालिफाई हो जाएगा। इनके 3 पॉइंट्स है। पहले तो बोथ जूनियर और सीनियर जो है वो सेम रिक्रूटमेंट चैनल से आने चाहिए, यानी अगर स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू आए हैं तो एक ही उसी एग्ज़ाम के थ्रू आने चाहिए, उसी रिक्रूटमेंट जैसे 2020 वाले रिक्रूटमेंट से आए हैं तो सेम रिक्रूटमेंट चैनल होना चाहिए। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आए तो 2025 वाले साइकिल से आए, तो इस तरह से फॉलो होता है। दूसरे, कार्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीनियर की जो सर्विस है, वो जो उसके कमी जो पड़ रही है, वो एलिजिबल क्यों नहीं हो पा रहा, कमी पड़ रही है कुछ सालों की या कुछ टाइम की, कुछ महीनों की, तो वो हाफ ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस, यानी जितना रिक्वायर्ड है उससे कम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए 3 साल चाहिए किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में, पर जो रिक्वायर्ड सर्विस है, जो कमी है, वो 1/2 यानी कि हाफ से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 1.5 साल। और अगर 5 साल की सर्विस चाहिए तो 2.5 साल, ये मिनिमम है। ठीक है, तो इतनी सर्विस कम हो अगर पड़ती है, और या फिर अगर 2 साल कम पड़ता है, जो दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उन दोनों को ले लिया जाएगा, उन दोनों में से किसी एक को ले लिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो आप लोग ईजिली समझ पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्ज़ाम है एमटीएस टू पोस्टमैन का, 3 साल की सर्विस चाहिए। ठीक है, ज्वाइनिंग 2023 की है, 24, 25, 26 में 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 27 में एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, रमेश है और सुरेश है। चलिए, जो सीनियर है वो रमेश है और जो जूनियर है वो सुरेश है। सीनियर जो रमेश है उसकी 1 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई है और उसको 2 साल 6 महीने हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, 1 जनवरी के हिसाब से, 1 जनवरी 2000 इसके हिसाब से 2 साल हो रहे हैं। ठीक है, और जूनियर जो है सुरेश, वो उसने 1 जनवरी को ही ज्वाइन, यानी उसने जनवरी को कर लिया, उसने जुलाई
को कर लिया, यानी 6 महीने कम पड़ गए, 6 महीने पीछे रहे, पर वो सीनियर है उसका, ठीक है, सीनियर है डिपार्टमेंट में, सीनियर है, लेकिन उसकी जॉइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर बाद में आई है, ठीक है, किसी भी रीज़न से, मेडिकल रीजंस हो सकता है, अपॉइंटमेंट रीजंस हो सकता है, अलग अलग रीजंस के वजह से वो अब 6 महीने उससे सीनियर तो है लेकिन 6 महीने सर्विस एलिजिबिलिटी में कम पड़ रहा है। तो इस केस में क्योंकि सिर्फ 6 महीने कम पड़ रहा है और हमने देखा सिर्फ 3 साल का एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी है, 1.5 साल भी चलेगा। अब इसको तो सिर्फ 6 महीने ही कम पड़ रहा है, तो अगर वो सिर्फ 6 महीने कम पड़ रहा है तो वो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल है, क्योंकि 1.5 या कम से कम 2 साल भी इसमें चलेगा इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये होता है सीनियर जूनियर का, ठीक है। तो सिंपल उसमें आप लोगों को बस ये देख लेना है कि उसकी जॉइनिंग कैसे हुई है, सेम रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू हुई हो, प्लस सर्विस जो है, जो मिनिमम सर्विस रखी गई है कम होने की, वो है हाफ ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस, ठीक है। 5 साल है तो 2.5 साल, 3 साल है तो 1.5, 1.5 साल, ठीक है। इतना कम अगर हो गया तो भी चलेगा, उसको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो ये होता है सीनियर जूनियर वाला जो इशू है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन जो रहता है वो रहता है, कन्फ्यूजन जो है वो है कंबाइंड सर्विस को लेके। मान के चलिए जीडीएस में बहुत पहले ज्वाइन हुए थे, ठीक है, लेकिन अभी मान के चलिए 26 में एग्ज़ाम है, प्रमोट भी 26 में या ज्वाइनिंग 2026 में हुई है, ठीक है, चाहे एमटीएस हो या पोस्टमैन में, ज्वाइनिंग जो है वो 2026 में हुई है और एग्ज़ाम भी अभी 2026 में ही है, थोड़े दिन बाद ही एग्ज़ाम है। तो इस केस में जो उस कैंडिडेट को, कंबाइंड सर्विस वाले कैंडिडेट को, जो अभी चाहे एमटीएस बन गया हो या पोस्टमैन बन गया हो, उसको नॉट एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपने प्रमोट होने के बाद भी जो सर्विस है वो 1 जनवरी वाला क्राइटेरिया उस पर भी लग जाता है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे, भले ही आपने जीडीएस की सर्विस कंप्लीट कर ली और दोनों को मिला के 5 साल के काफ़ी ऊपर भी हो जा रहा है, ठीक है, 5 साल की सर्विस आपके ऊपर हो जा रही है, फिर भी अगर आप वो 5 साल की सर्विस हो, अगर वो आपने दूसरा जो प्रमोटेड पोस्ट है वो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किया है, तो फिर उसको आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। तो ये है सीनियर जूनियर और कंबाइंड सर्विस का जो 2 कन्फ्यूजन जो मोस्टली पूछे जा रहे थे, तो इस तरह से वो पूरा फॉलो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो सीनियर जूनियर वाला जो केस है इसमें बहुत कम ही लोग के केसेस में होगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग सेम रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू आए होंगे, ठीक है, या फिर बहुत कम ही लोग सेम कार्डर में होंगे। इस हिसाब से अगर कार्डर सेम हो गया और सर्विस भी है, ये तीनों पॉइंट को याद रखना होता है, ठीक है। पहले तो दोनों सेम रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू आए, सेम कार्डर हो, और जो सर्विस कम पड़ रही है सीनियर को वो हाफ ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस, यानी रिक्वायर्ड जितना चाहिए उसका हाफ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो 2 साल, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको काउंट किया जा सकता है। तो ये है, बाकी सभी तक शेयर कर दीजिए। नीचे हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अभी रीसेंट बैचेस का, अभी सारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत जितना टाइम है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 8638587698। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके सारा डेमो डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।